कनाडा बेसिकली एक नाजायज औलाद है इंग्लैंड और फ्रांस की। ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहते हो तो बैठ के बताता हूँ। तो भाई मार्शे बॉनसकॉ के बाहर बैठे और अब फाइनली डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्रेंच आइडेंटिटी है ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट क्यों है क्यूबेक में, यहाँ के लोगों में, और क्यों रेस्ट ऑफ कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है लेकिन क्यूबेक की ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ फ्रेंच और यहाँ पे लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो दरअसल 15 और 1600s में यहाँ पे फ्रेंच सेटलर्स आए थे। पहले तो शायद कार्टियर आया था फ्रांस से, फिर शायद सैमुअल करके एक इंसान आए थे। और ज्योग्राफिकली भी आप अगर देखोगे तो फ्रांस से इतना ज्यादा दूर नहीं है कनाडा का ये वाला पार्ट, ईस्ट ऑफ कनाडा। तो वो जो फ्रेंच सेटलर्स आए थे उन्होंने इधर कनाडा के ईस्ट वाले पार्ट में इस रीजन में अपनी सेटलमेंट्स बनानी स्टार्ट करी और इधर से ट्रेड वगैरह शुरू कर दिया और इस एरिया को उन्होंने नाम दे दिया न्यू फ्रांस। और जो भी फ्रांस से लोग आए थे वो मोस्टली क्यूबेक प्रोविंस में ही बसे, या तो क्यूबेक सिटी में या फिर मॉन्ट्रियल सिटी में। तो ऑब्वियसली फ्रांस से लोग आए थे वो साथ में अपना रिलीजन भी लेके आए, अपने कस्टम्स, कल्चर्स, लैंग्वेज फ्रेंच यहाँ पे आ गई, फ्रेंच बोले जाने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ 1763 में जो ब्रिटेन था वो हरा देता है फ्रांस को 7 ईयर्स वॉर में। वो 7 ईयर्स वॉर क्या है, बेसिकली इनके बीच में एक लड़ाई थी कि भाई ग्लोबल पावर को लेके। आपने देखा है पूरी दुनिया भर में एक पैटर्न रहा है, मोस्टली ज्यादातर देश या तो आपको ब्रिटिश कॉलोनीज मिलेंगी फॉर्मर या फ्रेंच कॉलोनीज मिलेंगी। ऑब्वियसली स्पेनिश भी थे, पोर्टुगीज भी थे, पर ज्यादातर इन दो का ही दबदबा दिखा है। तो फ्रांस लेकिन ब्रिटेन से उस वॉर में हार जाता है और ब्रिटेन क्या करता है, इधर अटलांटिक कोस्ट पे आता है, यानी कि मॉडर्न डे जो यूएस अमेरिका है जो, या फिर कनाडा है, ये सारा एरिया ब्रिटेन के कब्जे में आ जाता है। और कनाडा एक ब्रिटिश कॉलोनी थी कई सालों तक, कुछ टाइम पहले इनको आज़ादी मिली है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो कनाडा काफी बाद में बनी है। और यही कारण है कि आज के दिन यूएस में या कनाडा में इंग्लिश भाषा बोली जाती है। लेकिन जब इंग्लैंड जीत गया था फ्रांस से, कनाडा में आ गया था, तो क्यूबेक में फिर भी फ्रेंच क्यों बोले जाने लग रही है, यहाँ पे इंग्लिश क्यों नहीं बोली जाने लग रही? तो इसके पीछे कारण ये कि कनाडा के जो बाकी रीजन्स थे, बाकी कॉलोनीज थी, उधर फ्रेंच पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन थी तो बहुत कम थी। लेकिन जो ये टेरिटरी थी, ये जो रीजन था क्यूबेक का, इधर फ्रेंच पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, क्योंकि न्यू फ्रांस जो उन्होंने बसाया था वो ईस्ट ऑफ कनाडा में, जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं सिटीज में प्रीडोमिनेंटली वो लोग रहते थे। तो ब्रिटिश को लगा कि ना रेबेलियन हो सकता है, इतने सारे फ्रेंच लोग रहते हैं इस रीजन में, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, अपना वो रिलीजन फॉलो करते हैं, क्योंकि जो फ्रेंच थे वो मोस्टली रोमन कैथोलिक्स थे और ब्रिटिश थे वो मोस्टली प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे। क्रिश्चियंस ही थे दोनों, पर ये कैथोलिक्स थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इन्हें लगा भाई ये रोमन कैथोलिक्स है, ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये फ्रेंच कस्टम्स फॉलो करते हैं, इनके ऊपर पूरी तरह से अगर हम अपना ब्रिटिश कल्चर, कस्टम्स, लैंग्वेज, रिलीजन थोप देंगे तो रेबेलियन हो जाएगा, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कल कोई लड़ाई करेंगे और अलग होने की मांग करेंगे। इसीलिए ब्रिटिश ने इन्हें बोला कि भाई ठीक है, तुम अपनी फ्रेंच आइडेंटिटी रखो, अपनी लैंग्वेज रखो, कस्टम्स, रिलीजन अपना रखो, लेकिन तुम पार्ट कनाडा के रहोगे। और क्यूबेक को ये अथॉरिटी दे दी, ठीक है तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज, सारी चीजें सब तुम फ्रेंच रखो, एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि ब्रिटिश की होगी क्योंकि कनाडा पे ब्रिटेन का कंट्रोल था, लेकिन तुम अपने लैंग्वेज, कस्टम्स फ्रेंच रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश हमेशा से तेज तो रही है और इसी कारण से क्यूबेक हमेशा कनाडा का हिस्सा रहा, बस इनकी लैंग्वेज हमेशा से फ्रेंच रही है ऑफिशियल लैंग्वेज। और कनाडा देश भी आज के दिन तक भी इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंसीडर करता है। अब हालांकि दोस्तों क्यूबेक एक अलग प्रोविंस तो रही कनाडा की हमेशा से, और ये लोग कभी भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं छोड़ना चाहते थे अपनी आइडेंटिटी बचाए रखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमेशा से खुश थे कनाडा का पार्ट रह के, या फिर इन्होंने कोशिश नहीं करी कि भी हमें अलग देश बनाओ। ऐसा हुआ है, इसके ऊपर रेफरेंडम भी हुआ है। इनफैक्ट जो लास्ट रेफरेंडम था वो बहुत ही क्लोज मार्जिन था, शायद 51-49 भी नहीं, 50 पॉइंट समथिंग कुछ लोगों ने कहा था नहीं हमें कनाडा का पार्ट रहना है, और 49.5% लोगों ने शायद ऐसा कहा था कि नहीं अलग देश बनाओ। और उसके बाद से ठंडी पड़ गई थी डिबेट और लेटली ज्यादा इतनी आवाजें उठी नहीं कि भी हमें अलग देश बनाओ। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के बातें नहीं चेपता आप लोगों को, मैं एक्चुअली में लोगों से मिलता हूँ, उनके थॉट्स जानता हूँ, और ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या चीजें चलती है, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, वो चीजें मेरे को समझना बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली मैंने काफी क्यूबेक्वास है, यानी कि क्यूबेक के जो लोग हैं उनसे मेरी दोस्ती रही है, उनसे मैंने बातें करी है, उनके क्या थॉट्स है इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी जानने की कोशिश करी है लोगों से। और मतलब क्यूबेक की पॉपुलेशन का काफी बड़ा कंटिंजेंट अभी भी ऐसा है जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं है, और ये चाहता है कि हम एक अलग देश हो, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री। और जिसका मतलब ये भी नहीं है कि ये लोग फ्रांस से प्यार करते हैं, इनका लव हेट रिलेशनशिप है फ्रांस से भी। ये कहते हैं हम क्यूबेक्वास है, मतलब हम क्यूबेक के लोग हैं, क्योंकि जो इनकी लैंग्वेज है फ्रेंच, ये भी काफी डिस्टेंट हो गई है। कई सौ साल पहले की बात है, फ्रांस आए थे तो ऑब्वियसली लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो ही जाती है, काफी इंग्लिश वर्ड्स भी आगे आसपास नॉर्थ अमेरिका में सारी इंग्लिश स्पीकिंग रीजन है। तो वो लोग जो अलग देश चाहते हैं वो ऐसा भी नहीं कहते कि भी हाँ हमें फ्रांस का पार्ट बनाओ, ये कहते हैं हमारी अलग ही आइडेंटिटी है, हम नॉर्थ अमेरिकन है और हम अपनी क्यूबेक का फ्रेंच बोलते हैं। और मेरे खुद के ऐसे दोस्त रहे हैं जिनके पेरेंट्स को इंग्लिश आती है, लेकिन वो कभी भी इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, हमेशा सिर्फ फ्रेंच ही बोलेंगे, क्योंकि वो पसंद नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कैनेडियन आइडेंटिटी, वो अपने आप को क्यूबेक्वा ही मानते हैं। बाकी जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमारी जनरेशन के लोग हैं, उनका मानना ये है कि अलग देश बन के हमारा नुकसान ही होना और हम वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे,
हमें खुद टोरंटो मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उस देश में कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी। और अगर ऐसा हो भी जाता तो दुनिया भर के काफ़ी रीजन्स को बढ़ावा भी मिलता। इनफैक्ट अमेरिका में ही टेक्सास कहता है अब हम भी अलग बनेंगे, या फिर स्पेन में काटालूनिया है, यूके में स्कॉटलैंड है, वेल्स है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स है पूरी दुनिया में। बाकी इस लैंग्वेज वाली डिबेट पे लास्ट बात यही कहूंगा कि मॉन्ट्रियल काफ़ी हद तक बाइलिंगुअल है। मोस्टली सभी लोग इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं काफ़ी फ्लुएंटली बोलते हैं, लेकिन अगर आप क्यूबेक सिटी में जाओगे वहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते मिलेंगे। और वहीं आप क्यूबेक प्रोविंस के और छोटे गाँवों में जाओगे और छोटे रीजन्स में जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग एकदम ना के बराबर मिलेंगे। वैसे मॉन्ट्रियल में भी डिपेंड करता है आप शहर के किस पार्ट में, किधर इंग्लिश बोली जाती है किधर फ्रेंच। जो ईस्ट वाला पार्ट है, मॉन्ट्रियल एक आइलैंड है बेसिकली, और ईस्ट वाला जो पार्ट है उधर फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि फ्रेंच सेटलर्स ऑब्वियसली ईस्ट की तरफ बसे थे। और वेस्ट में ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है, मतलब ज़्यादा ऐसे लोग, ज़्यादा तो नहीं पर काफ़ी लोग ऐसे जिनके घर में इंग्लिश बोली जाती है, जो लोग इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंटली बोलते हैं। तो मॉन्ट्रियल का भी ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा बाइलिंगुअल है।